जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपी कांस्टेबल का जो पेपर 12 अगस्त 2023 को शुरू हुआ था, शिफ्ट सेकंड को लेके, उस शिफ्ट को हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो दोस्तों, पहली शिफ्ट में ओरिजिनल क्वेश्चन आपके सामने यही रहे। पहला क्वेश्चन है, रीता ने नम त्वचा से ढके शरीर वाले जानवरों की कुछ विशेषताओं को देख जो वयस्क होने पर फेफड़ों से सांस लेते हैं, रीता को यह पता लगने में मदद करेगी कि यह जानवर किस वर्ग का है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि कौन से वर्ग का है। तो आंसर जो होगा यहाँ पर आपका सही उत्तर उभयचर हो जाएगा। आपसे ये पूछा गया है, रीता ने नम त्वचा से ढके शरीर वाले जानवरों की कुछ विशेषता को देखा और उसने और कहा कि वयस्क होने पर फेफड़ों सांस लेने लगते हैं। तो दोस्तों, वो कुछ वर्ग के होते हैं, उभयचर के होते हैं। तो पहला का जो उत्तर होगा चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेनिसिलिन एक कवक डॉट डॉट द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है, पेनिसिलिन जो एक कवक है किसके द्वारा निर्मित होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पी नोटेटम के द्वारा निर्मित होता है। अगले क्वेश्चन की चलेंगे, डॉट डॉट डीजल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, C10 रेटिंग जो है डीजल के लिए प्रयोग किया जाता है। C10 रेटिंग डीजल के लिए यूज़ की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की वह परत जो क्रमशः सबसे बाहरी और सबसे भीतरी मानी जाती है। तो दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा क्रस्ट और कोर। तो ऑप्शन चौथा क्रस्ट और कोर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का नमूना तटस्थ होना चाहिए। तो दोस्तों, पानी का नमूना तटस्थ जो होना चाहिए वो pH 7 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है पानी का जो pH मान होना चाहिए वो 7 होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे मैचिंग के रूप में क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि बादलों से मुक्त परतें, जहाँ पर बादलें से मुक्त परतें हों उसे हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और फिर अगली चीज़ को अपन समझेंगे कि बरसण। बरसण आप देखेंगे ओले के साथ वर्षा, उसे बरसण बोला जाता है। अब बचा है अस्तर। अस्तर का हो जाएगा स्थानीय हवाएं। तो पहले का हो जाएगा सी, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा, सेकंड का बी, और थर्ड का क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अस्तर स्थानीय हवाएं, बादलों से मुक्त परतें हैं स्ट्रेटोस्फीयर, और बरसण जो है ओले के साथ वर्षा। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में लंबे समय तक रखी दाल की सतह पर झाग जम जाता है, क्यों। तो दोस्तों, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर आसानी से देना है कि गर्मियों में लंबे समय तक रखी दाल की सतह पर झाग जम जाता है, ऐसा क्यों। दाल जो है उसकी सतह पर तापमान ठंडा हो जाता है, तो ये तो आपको उल्लू बना रहा। दाल में उच्च कार्बोहाइड्रेट और वसा होते इस कारण होता है झाग, बिल्कुल नहीं। दाल खाने योग्य है, ये भी गलत। उच्च तापमान के कारण प्रोटीन विकृत हो जाते हैं। क्या होता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, प्रोटीन इसमें से विकृत हो जाते हैं और झाग बन जाता है। अगला प्रश्न, हमें गति के 3 नियम किसने दिए थे। तो आप अच्छे जानते हैं फ्रेंड्स कि गति के जो 3 नियम हैं वो आइजैक न्यूटन ने दिए हैं। तो ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल आइजैक न्यूटन सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, डॉट डॉट दूरी की विशेषताओं को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको आंसर देना है कि डॉट डॉट दूरी की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में आँखों की अक्षमता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि दूर की वस्तुएं जब दिखाई नहीं देती हैं तो आँखों में कौन सा रोग हो जाता है। जब दोस्तों आपको दूसरे अगर किसी को अगर रोग जो है तो आप समझ जाना इसे निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती क्योंकि लेंस जो है वो पास आता चला जाता है, इसलिए निकट दृष्टि दोष उसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर विभिन्न प्रकार की मोहरों की खोज की गई, निम्नलिखित में से उसका गलत बताना है। तो ध्यान देना है दोस्तों कि जो हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थलों पर खोज मोहरों की गई है वो कौन कौन सी की गई है और किसकी नहीं। तो दोस्तों, शिव पशुपतिनाथ की गई है, बिल्कुल सही। यूनिकॉर्न सील्स की गई है, जानवरों की सीलें मिली हैं, बिल्कुल सही। लेकिन गौरी गणेश जी की मूर्ति नहीं मिली है, ये गलत हो जाएगा आपका। क्लियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, SLR क्या है।
दोस्तों वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों जो वैधानिक तरलता अनुपात है वो एक बैंक में जमा राशि का न्यूनतम प्रतिशत चल संपत्ति, सोना और अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना होता है। तो यहाँ पर SRR का मतलब हो गया दोस्तों एक बैंक को जमा राशि का न्यूनतम प्रतिशत चल संपत्ति, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के साथ बनाए रखना होता है। अगला प्रश्न है सत्रिया भारत का एक किस प्रकार का नृत्य है। तो सत्रिया जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका ऑप्शन चौथा शास्त्रीय नृत्य बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी धातु है दोस्तों कि जल के साथ बहुत ही जल्दी से क्रिया कर ले। तो जल के साथ जो जल्दी से क्रिया कर लेगी वो कौन सी है, सोडियम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, सोडियम। उसके बाद दूसरे नंबर पर है पोटेशियम, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एक गिलास पानी और उसे फ्रीजर में रखकर फ्रीज करना डॉट डॉट परिवर्तन है। तो दोस्तों शारीरिक परिवर्तन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास वास्तविक जड़ें, तना और पत्तियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या होगा, तो आपको ध्यान से इसका देना है कि किसके पास जड़ें, तना, पत्तियां हैं। तो ऑप्शन आपका चौथा टेरिडोफाइटा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। टेरिडोफाइटा जो है या टेरिडोफाइट्स, इसमें जड़ें, तना, पत्तियां होती हैं। अगला श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन संबंधित है। दोस्तों आपका इसमें एक क्वेश्चन मैं डालता हूं और आप उसका आंसर देंगे। श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर दें। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित परिवर्तन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सरपा ESI कब लागू किया गया था। तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 2002। तो 2002 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। आपसे कह रहा है कि आपको एक गलत युग्म बताना है। तो इसमें गलत युग्म आपको बताना है कि जो राउफ नृत्य है जम्मू कश्मीर का, बिल्कुल सही बात। फुगड़ी नृत्य गोवा का है, बिल्कुल सही। मयल अट्टम नृत्य मध्य प्रदेश का है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। डांडिया गुजरात का, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे सही हैं, लेकिन जो तीसरा विकल्प है वो गलत हो जाएगा और वही हमारा आंसर होगा। चोल काल के मंदिरों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ये असत्य है, सॉरी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लास्ट में क्या असत्य का सत्य पूछ रहा है उस पर भी हमको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चा गलती कर देता है। तो असत्य बताना है दोस्तों। तो गोपुर मंदिर का प्रांगण था यहाँ पर, तो ये असत्य हो जाएगा। और बाकी के जो कथन हैं, जो भी विकल्प दिए गए हैं वो बिल्कुल सत्य सत्य दिए गए हैं। तो यही असत्य था, तीसरा वाला गोपुर मंदिर का प्रांगण। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने दलित आंदोलनों का प्रेरित किया था। तो दोस्तों दलित आंदोलनों से प्रेरित कौन कर रहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस भारतीय राज्य, मतलब कौन से भारतीय राज्य का है। तो आपको बताना है कि कुचिपुड़ी। तो हमने दोस्तों आपको पहले पढ़ा रखा है कि कुचिपुड़ी किस तरह से याद रखेंगे, आदि कच्ची पूड़ी। तो आदि कच्ची पूड़ी से आपको क्या याद हो जाएगा, कुचिपुड़ी। आदि मतलब आंध्र प्रदेश और कच्ची पूड़ी मतलब कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन आपका चौथा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो राज्य का राजस्व खेती की भूमि पर करों से आता है, जी बिल्कुल सही है। उस समय रामायण और महाभारत को फिर से लिखा गया था, बिल्कुल सही है। अधिकांश गुप्त राजा वैष्णव थे, बिल्कुल सही है। उस समय धार्मिक बलिदान नहीं होते थे, जी गलत है। उस समय धार्मिक बलिदान होते थे। अगला क्वेश्चन, गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और भारतीय उप महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। तो दोस्तों गोदावरी नदी जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी दूसरी भारत की सबसे बड़ी नदी है और सबसे बड़ी नदी घाटियों में बहती हुई जाती है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन किया था। तो दोस्तों वंदे मातरम, तो वंदे मातरम अरविंदो घोष ने इसका संपादन किया था। तो विकल्प आपका पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अरविंदो घोष। ठीक है फ्रेंड्स, किसने बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट नामा पुस्तक लिखी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम माधव। राम माधव ने बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट पुस्तक लिखी है। RBI को भारत में डैश के ऋणदाता के रूप में जाना जाता है। तो अंतिम ऋणदाता के रूप में RBI को जाना जाता है, लास्ट रिजॉर्ट के रूप में
जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, घग्गर किस राज्य की एक मौसमी और मुख्य नदी है? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, घग्गर नदी जो है हरियाणा की एक मौसमी और मुख्य नदी भी है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक खाइयाँ और सबसे गहरी खाई किस महासागर में है? तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक जो खाइयाँ हैं कौन से महासागर में है और उसका नाम क्या है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर में है और मारियाना खाई उसका नाम है। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी नहीं थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सुमेरियन, मेसोपोटामियन, मिस्र, ये तीनों की तीनों जुड़ी हुई हैं लेकिन चीनी नहीं है। तो विकल्प आपका चौथा इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो नूरा अल मटरौशी बनी है। तो ऑप्शन आपका पहला नूरा अल मटरौशी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नृत्य कौन सा है जो भारतीय राज्य से संबंधित नहीं है? कौन सा नृत्य मध्य भारत से संबंधित नहीं है? दोस्तों किससे पूछा है? मध्य भारत से। तो मध्य भारत से कौन सा नहीं है? मटकी है, जवार है, गिरिडा है, जो मध्य भारत से। लेकिन राव और रूप जो कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का। आप शुरू में पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया। रुक्मणी देवी अरुंडेला जो हैं भरतनाट्यम से संबंधित हैं और भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु राज्य का है फ्रेंड्स। अगला, रिवर्स रेपो दर क्या है? रिवर्स रेपो दर जो है वह दर है आरबीआई अल्पकालीन के लिए बैंकों से पैसा उधार लेता है। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है? आरबीआई कुछ समय के लिए बैंकों से रुपया उधार लेता है। अगर बात करें रेपो रेट तो वो तो बैंकों को आरबीआई देता ही देता है। तो दोस्तों आशा करूंगा कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मैं सारे टेस्टों की जितने भी पेपर हुए हैं ओरिजिनल क्वेश्चन आपको दे सकूं और समझा सकूं। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।